वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? आखिर कहां से वक्फ बोर्ड के पास इतनी प्रॉपर्टी हो गई कि डिफेंस और रेलवे के बाद तीसरे स्थान पर है? क्या वक्फ बोर्ड जिसे चाहे अपनी प्रॉपर्टी बता सकता है, या फिर जो लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए उनकी प्रॉपर्टी है? क्या अंबानी का घर वक्फ की जमीन पर बना है? सरकार बिल में क्या चेंजिंग लाना चाहती है और उम्मीद नाम से ये बिल क्यों लाना चाहती है? With your permission, I rise to move for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2000। इस तरह के कवानीन से मुल्क की शाख को नुकसान पहुंचेगा। कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट हम खत्म कर देंगे, और अगर ये होगा तो कोई भी अकलियत, कोई भी माइनॉरिटी अपने आप को हिंदुस्तान में सेफ नहीं करेगी। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन है मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। वक्फ का नया नाम होगा। सरकार की जिस प्रकार की आइडियोलॉजी है उसी प्रकार वो काम भी करती है। पहले लेके आए 3 तलाक, सीए, अब लेके आए हैं उम्मीद। हालांकि वक्फ अमेंडमेंट बिल जेपीसी में चला गया, जिसकी बात हम आगे करेंगे। रही बात वक्फ की, तो वक्फ मुसलमानों को अपनी प्रॉपर्टी रिलीजियस और ह्यूमैनिटी के लिए देने का एक तरीका है जो अपने प्रॉफिट हजरत मोहम्मद से सीखा है। प्रॉफिट मोहम्मद के समय में जब 600 पेड़ की खजूर की बाग को वक्फ किया गया, तो प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि इसका जो रेवेन्यू आए वो मुसलमानों पे, गरीबों पे या जरूरतमंदों पे खर्च किया जाए। ये मात्र एक उदाहरण है। इसलिए मुसलमान अपनी प्रॉपर्टी धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए वक्फ लिल्लाह के नाम से वक्फ कर देता, यानी कि खुदा के नाम पे वक्फ। हालांकि वक्फ एक अरबी शब्द के वकूफा से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है ठहरना। और इस्लाम में जो भी प्रॉपर्टी एक बार वक्फ हो गई वो अल्लाह के नाम पे हो गई, अब उसका कोई मालिक नहीं हो सकता। हाँ, उस प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी मुतवल्ली को दे दी जाती। मुतवल्ली मतलब अध्यक्ष या फिर संरक्षक। मुतवल्ली का काम उस प्रॉपर्टी की देख रेख, कानूनी जिम्मेदारी, आर्थिक प्रबंध करना होता है। मुतवल्ली वक्फ करने वाला भी हो सकता है, या फिर उसके वंश का हो सकता है, या फिर सरकार या वक्फ बोर्ड के द्वारा चुनाव कराकर किया जाता है। आज हम जो भी मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, दरगाह देखते हैं, ये सब वक्फ की प्रॉपर्टी पर बनी हुई है। चाहे वो मिस्र की जामिया अल अजहर यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली की जामा मस्जिद हो, या हमारे आस पड़ोस में जितनी मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान या फिर दरगाह हो। और भारत में जो पहली मस्जिद की तामीर 629 ईस्वी में हुई वो केरला की चिरामन मस्जिद है। उसके बाद जैसे जैसे मुसलमानों की संख्या बढ़ती चली गई, वैसे वैसे उनके द्वारा वक्फ किए गए प्रॉपर्टी पर मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान की संख्या बढ़ती चली गई। और मुस्लिम राजाओं का शासन भी बहुत दिनों तक भारत में रहा, जिसका भी असर पड़ा। और देखा जाए तो दुनिया में इंडोनेशिया के बाद सबसे ज़्यादा कहीं मुसलमान हैं वो है भारत में, इसलिए उनके द्वारा वक्फ की गई प्रॉपर्टी की संख्या बढ़ती चली गई। जब अंग्रेजों का शासन भारत में था तब तक वक्फ के पास कितनी प्रॉपर्टी तब का भी कोई लेख जोख नहीं है, क्योंकि उस समय जो प्रॉपर्टी लोग वक्फ किया करते थे, कुछ लोग बोलकर ही वक्फ कर देते थे। अंग्रेजों ने पहली बार 1923 में वक्फ प्रॉपर्टी की देख रेख रजिस्ट्रेशन के लिए मुस्लिम जो बागपत में है उसे नीलाम करने के लिए नोटिफिकेशन आ गया है। हाँ, उन लोगों के द्वारा जो वक्फ की हुई प्रॉपर्टी थी उसे वक्फ बोर्ड को दे दी गई। आज भी पंजाब में बहुत सी प्रॉपर्टी ऐसी वक्फ की मिल जाएगी जो वीरान पड़ी हुई है। ये तो उनकी बात हुई। और यहाँ पे सरकार जिस तरह सभी धर्म की धार्मिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए बोर्ड बनाया, उसी तरह 1954 में सेंट्रल वक्फ काउंसिल बना और 1955 में उसी को संशोधन करके हर स्टेट में एक बोर्ड बना दिया गया। जो उस समय 30 बोर्ड थे, आज 32 बोर्ड हो चुके हैं। सेंट्रल का काम था डेवलपमेंट, पॉलिसी, कोऑर्डिनेशन, वहीं स्टेट का काम था रिवेन्यू जनरेट करना, मैनेजमेंट करना, जिसमें 2 बोर्ड बना, एक सुन्नी वक्फ बोर्ड, दूसरा शिया वक्फ बोर्ड। इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। बोर्ड को बनाने का विजन यही था कि वक्फ की प्रॉपर्टी को बहाल करना, प्रोटेक्ट करना, मॉनिटरिंग करना। 55 के बाद भी बोर्ड में कई मरतबा बदलाव हुआ, और 1995 में जो बदलाव हुआ और 2013 में जो हुआ, उससे बोर्ड को काफ़ी मजबूती मिल गई।
लेकिन नए कानून से लगता है कि वक्फ प्रॉपर्टी मुसलमानों की नहीं बल्कि सरकार की प्रॉपर्टी है। मुसलमान अपने खुदा और रसूल की मोहब्बत में जो प्रॉपर्टी वक्फ करता है उसका यही पर्पज रहता है कि इस प्रॉपर्टी पे मस्जिद, मदरसा, यतीमखाना, अस्पताल जैसी चीज़ें खुले या फिर ऐसी चीज़ खुले जिससे रेवेन्यू जनरेट हो ताकि महिलाओं को, गरीबों को, यतीमों को इसका फ़ायदा मिल सके। आज हिंदुस्तान में वक्फ की लगभग 8 लाख प्रॉपर्टी है, लेकिन रेवेन्यू के नाम पर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार मात्र 163 करोड़ रुपए ही आता है, लेकिन आना चाहिए कम से कम 1200 करोड़ रुपए। पूरे भारत में 1,27,092 प्रॉपर्टी पे तो बस विवाद चल रहा है। दिल्ली सरकार और दिल्ली वक्फ बोर्ड के बीच 123 प्रॉपर्टी पर विवाद चल रहा है। जामा मस्जिद के आसपास की जो जगह हैं उस पर भी विवाद चल रहा है। अंबानी का घर एंटीलिया पर दावा किया गया कि खोजा कम्युनिटी का यतीम खाना था, लेकिन कोर्ट इस मैटर को सॉल्व कर दिए। और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह और भी कई दरगाह पर वहां के मुजावरों का कब्जा, जिसकी वजह से कोई भी उसका रेवेन्यू वक्फ बोर्ड को नहीं मिल पाता। यानी 9 लाख एकड़ प्रॉपर्टी पर वक्फ बोर्ड को जो कुछ अधिकार मिला था, सरकार उसे बदल कर मुसलमानों को वक्फ से पंगुल करना चाहती है और नाम रखी है उम्मीद, यानी कि यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। बदलाव 1 या 2 नहीं बल्कि लगभग 40 तरह के बदलाव किए जाएंगे। जैसे सुन्नी वक्फ बोर्ड है, शिया वक्फ बोर्ड है, वैसे ही बोहरा समाज और आगा खानी समाज की अगर प्रॉपर्टी उतनी होगी तो उन्हें भी एक बोर्ड बनाकर दिया जाएगा। रिवेन्यू डिजिटलाइजेशन हो जाएगा। 2 महिलाओं को वक्फ बोर्ड की कमेटी में शामिल किया जाएगा, जो कि पहले जरूरी नहीं था। ये तो ठीक है, लेकिन 2 नॉन मुस्लिम को वक्फ बोर्ड की 20 कमेटी के अंदर शामिल करना अनिवार्य होगा। क्या भारत में जितने भी धर्म है, हिंदू हैं, सिख